नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि यदि आप एसडीएम की शिकायत करना चाहते हैं तो किस प्रकार से एसडीएम की शिकायत कर सकते हैं। जैसे एसडीएम के पास किसी काम के लिए आप गए हैं और वो आपका काम नहीं कर रहे हैं, आपसे घूस मांग रहे हैं या आपका काम डिले कर रहे हैं, तो एसडीएम की शिकायत किस प्रकार से कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, आज इस बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी निवेदन करूंगा कि चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे आप एसडीएम की शिकायत करना चाहते हैं किसी भी मामले में, एसडीएम आपके काम को जो है कर नहीं रहे हैं और या आपसे कोई घूस मांग रहे हैं, तो आपको एसडीएम से शिकायत है। तो एसडीएम की शिकायत यानी कंप्लेंट आप कहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे एसडीएम से कोई काम करवाना है तो आपको एक एप्लीकेशन देना है, जो ब्लैंक पेपर में यानी सादे पेपर पर आपको एप्लीकेशन देनी है जिस भी काम को आप करवाना चाहते हैं। लेकिन यदि वो उस काम को नहीं कर रहे हैं, उस काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या आपसे कुछ पैसे के घूस मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, तो फिर ये हो जाता है, आप शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, शिकायत करने के लिए आपको, अब किसी भी व्यक्ति की आप शिकायत करें किसी अधिकारी की, तो उसके लिए आपके पास कुछ सबूत भी होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए जैसे आप कोई एप्लीकेशन देते हैं तो पहली बार आपको एक लिखित में आवेदन देना है, सादे पेपर में आपको एक एप्लीकेशन देना है और उस एप्लीकेशन का एक सबूत भी अपने पास रख लेना है। और जैसे आपने एप्लीकेशन दिया, उसका सबूत दूसरी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लेना है। और वो उस पर कार्रवाई नहीं करते तो फिर क्या करना है, आपको दोबारा से आपके पास वो सबूत रख लेना है आपको। और जैसे ही वो काम नहीं करते तो इसकी शिकायत आपको डीएम से करना है। डीएम साहब को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है सादे पेपर पर, और उस जो पहले आपने आवेदन दिया था उसको भी साथ में लगा देना है। तो जो समस्या आपकी थी वो एप्लीकेशन लिख देना है कि आपके साथ जो समस्या हो रही है वो नहीं सुना जा रहा है या आपसे घूस मांगा जा रहा है, तो उसका आवेदन आप डीएम साहब को भी दे देंगे और जो पुराना आपने एप्लीकेशन लगाया था उसको भी दे देंगे। लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है कि इस तरह का सबूत अगर कम मान्य होता है तो आप क्या करेंगे, आप स्पीड पोस्ट से करिए। जो भी एप्लीकेशन आप देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, उसको आप स्पीड पोस्ट से कर दीजिए। तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी रिसिप्ट आपके पास रहेगी। क्योंकि जैसे ही आप मान लीजिए जब एसडीएम के पास एप्लीकेशन देंगे किसी काम के लिए और एसडीएम से उस बात का प्रूफ मांगेंगे, तो जनरली आपको कोई वहाँ से प्रूफ नहीं कोई अधिकारी देगा और आपको हो सकता है डांट भी दे। तो जैसे प्रूफ आपको नहीं देगा तो आपके पास यही उपाय है कि आप जो भी एप्लीकेशन देंगे वो स्पीड पोस्ट से डालेंगे। तो जैसे स्पीड पोस्ट से करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके पास उस चीज़ की रिसिप्ट हो जाएगी अपने, कि जो भी आपने कंप्लेंट की है, और उस रिसिप्ट को अपने सबूत के तौर पर रख लेना है। और जैसे ही मान लीजिए कोई भी अधिकारी आपसे घूस मांगता है या कोई भी आपके साथ मिसबिहेव करता है, तो उसका आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए फ़ोन में। उसकी जैसे रिकॉर्डिंग आप कर लेंगे तो ये भी सबूत के लिए आपके पास मान्य हो जाएगा। फिर इसकी शिकायत आपको डीएम साहब के पास करनी है। जो रिसिप्ट थी वो, जो भी आपके पास रिकॉर्डिंग है, उसका सबूत देकर आपको डीएम के पास शिकायत कर देनी है। और और भी अच्छा, अगर आप नेट चलाते हैं तो उसके लिए आप चाहें तो सबूत एक अच्छा ये भी विकल्प होता है कि आप ईमेल के थ्रू कंप्लेंट करिए। अगर ईमेल के थ्रू आप कंप्लेंट करते हैं, वहाँ पर ये सबूत अपने लगा दीजिए, तो वहाँ पर भी ईमेल का भी अच्छा माध्यम होता है, इसमें भी आपके पास अच्छा सबूत होता है। आप इसको कहीं भी ईमेल करके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस तरह से डीएम के पास भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो फिर आप एक किसी भी खुद से अगर कर पाएँ तो आरटीआई लगा दीजिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार होता है प्रत्येक व्यक्ति का। अगर किसी भी मामले में कोई सूचना चाहते हैं कि उसमें कंप्लेंट जो मैंने की थी उसमें क्या कार्रवाई हुई या अभी तक क्या स्टेटस चल रहा, तो आप आरटीआई लगाकर सूचना मांग सकते हैं। लेकिन यदि आपको असुविधा हो रही दोस्तों कि आरटीआई किस प्रकार से लगाएंगे, तो आप किसी भी वकील के माध्यम से आरटीआई लगवा सकते हैं। तो वहाँ से बिल्कुल जो जानकारी है आपको सटीक तरीके से प्राप्त हो जाएगी कि उसमें केस में क्या चल रहा है।
और उनको इस बात की सूचना देनी होगी कि हमने क्या कार्रवाई इसमें की है और क्या कर रहे हैं, तो ये आपको सूचना हो जाएगी। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी आपको निवारण नहीं होता आपकी समस्या का, डीएम नहीं करते, आरटीआई के बाद भी नहीं होता, तो दोस्तों आपके पास फिर विकल्प और भी हैं। आप हाई कोर्ट जाकर रिट लगा सकते हैं उस मामले की। तो रिट जैसे लगाएंगे तो वहाँ से संज्ञान लेकर आपकी जो भी समस्या है बिल्कुल निराकरण करवा दिया जाएगा और उस एसडीएम पे कार्रवाई होगी और एसडीएम को बुलाया जाएगा, जवाब वहाँ पे लिया जाएगा कि क्यों आपके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। दोस्तों आशा करता हूँ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी समस्या लोगों की इस तरीके की रहती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।